I don't live here. I'm chilling. You're chilling here. Why are you not taking your flight? It's none of your business. Now go home. Here, take it. What are you doing here? Take This is it. not your place. एक मिनट if you haven't find him what's your Back plan? that up. No. टैलेंट है यार, जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के देखिए, ये है टैलेंट की बात। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाते हैं। हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। अस्सलामुअलैकुम, होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सब आप लोग खैर खैरियत से होंगे। वीडियो बनाने का मकसद मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दी थी। मैं बड़ा परेशान हो गई थी कि यार बंदा इतनी मेहनत करे और मेहनत के बाद कोई इसका सिला ना मिले, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर, टिकटॉक पर और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टा वगैरह पे सिर्फ वही चीज़ें हाइप क्रिएट कर रही हैं जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स हो या समझे वल्गैरिटी पे बहुत ज़्यादा आ रही हो। जो एक सिंपल बंदा है वो नहीं कर सकता, या कपल्स अगर बना रहे हो तो एक सिंगल बंदी नहीं कर सकती। अगर या तो अपने फैमिली को दिखाएं विदाउट शोइंग योर फैमिली, नथिंग इज़ हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया राइट नाउ। वंस आप अकेले बंदे हो, नो वन विल वॉच यू। लेकिन अगर आप अपनी पूरी फैमिली को, कुंबे को, माँ बहन भाई सबको दिखाएंगे, हस्बैंड को दिखाएंगे, बीवियों को दिखाएंगे, सब कुछ, मतलब कपल्स अगर होंगे तो फिर बात अलग होगी। तो मैंने कहा यार छोड़ दो, ये सारी चीज़ें हमारे बस की बात नहीं है। फिर इत्तेफाक से मसरूफियत ऐसी थी कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखने का टाइम ही नहीं मिलता था, बहुत कम मिलता था, बहुत ज़्यादा। अब बहुत मुश्किल से 24 घंटे में आप टाइम निकाल के आधा घंटा, 1 घंटा कोई इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, तो ये जो अंग्रेज़ खातून है ना, ये सामने आ जाती। मतलब बंदा 24 घंटे मतलब मोबाइल को हाथ पे लगाए, और जब लगाए तो ये औरत सामने। ये जो अंग्रेज़ खातून आजकल आई हुई हैं बाहर से, जो कह रही है कि मैं 19 साल के लड़के की मोहब्बत में फ़िदा होकर आ गई हूँ, और नाउ वंस शी हैज़ कम, अब उनकी वंस शी हैज़ कम उनकी रोज़ बरोज़ उनकी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि यार ये एक इतनी ओल्ड एज बुढ़िया खातून कैसे एक 19 साल के लड़के पे इतना बड़ा ब्लेम कर सकती हैं कि मैं उसकी मोहब्बत में आ गई हूँ और उसके पीछे पड़ सकती हैं एंड वॉट एवर, एंड अपनी फैमिली को छोड़ दिया। सोचो हाउ मच, कुछ कहना नहीं चाह रही मैं। तो खैर ऐसी औरत को प्रोटोकॉल देने का मकसद क्या है? क्यों दिया जा रहा है इतना प्रोटोकॉल? उसमें है क्या यार ऐसा? और मैं मानती हूँ, चलो अगर वो आप लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे लड़के में बड़ा दम है, उसने बाहर की औरत को यहाँ बुला लिया, ये वो, इसमें भी मजाक में उड़ाई जा रही है बात। लेकिन बड़े अफसोस की बात नहीं लग रही? आप देखो कि एक तरफ अगर आप लोग कहते हैं वो औरत मजलूम है, तो यहाँ पर रहे मजलूमों की तरह इज़्ज़त से, तमीज़ से ज़िंदगी गुजारे, या वापस चली जाती भाई। कहा यह जा रहा है कि वो जो औरत है वो डिमांड कर रही है सम $5,000 अ मंथ। वो कह रही है मैं यहाँ पे रहूँगी। उससे पूछा जा रहा है आप कहाँ के नेशनल हैं? शी इज़ कंटिन्यूसली सेइंग आई एम पाकिस्तानी नेशनल, आई एम पाकिस्तानी नेशनल, आई एम पाकिस्तानी नेशनल। हाउ कैन शी से दिस? Where are you from? उसको आए हुए जुम्मा 4 दिन नहीं हुए, You are not from Pakistan. और शी इज़ सेइंग आई एम नॉट अमेरिकन नेशनल, आई एम पाकिस्तानी नेशनल। वाई? You चलो born where? कह रही है तो भाई तू इज्जत से रहना है यहाँ पर। Okay, right now what She is is your demanding demand? in the first interview I heard कि she was demanding $5,000 a month। $5,000 a month अगर हम लमसम होते 14 to 15 lakhs। और यहाँ की पाकिस्तानी अवाम इतनी ख्वार है कि वो कह रहे हैं मैडम आप हमसे शादी कर लें, हम आपको $5,000 a month देंगे। तो बड़े अफसोस की बात लग रही है मुझे कि इफ़ यू पीपल हैव दिस मच मनी, तो ये पाकिस्तान का क्या
पाकिस्तान का ये हाल नहीं होना चाहिए। अगर एक सिंगल बंदे के पास 10-10, 15-15 लाख रुपए ऐसी हैं किसी के ऊपर लुटाने के लिए, तो क्यों गलियों का इतना बुरा हाल है? हम क्यों फिर हम गवर्नमेंट की तो बात ही ना करें ना। फिर वी कैन अफोर्ड बाय आवरसेल्व्स। हम अपनी तरफ से अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम गलियां बनवा सकते हैं, हम रोड बनवा सकते हैं, हम पानी का मैटर सॉल्व कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट हम नहीं कर रहे। हमारे पास पैसे तो है लुटाने के लिए, लेकिन हम उनको सही जगह नहीं लगा रहे। फिर वो खातून दरअसल ऊपर से उतर ही नहीं रही है, बल्कि और ऊपर ग्रेजुअली ऊपर चढ़ती जा रही है। पहले उन्होंने डिमांड की कि मुझे $5,000 अ मंथ चाहिए। फिर उनकी नई डिमांड आई कि मुझे $2,000 अ वीक चाहिए। $2,000 अ वीक मीन्स आई गेस 23.5 to 24 lakhs अ मंथ। भाई तुम में ऐसा है क्या कि तुम्हें 24 लाख अ मंथ दिया जाए? तुम्हारे ऐसे क्या खर्चे हैं? और तुम खर्चे हों भी तो हम आपको क्यों दें? हम आपको क्यों दें? Who are you? हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम अगर 15-20 लाख की बात कर रहे हैं अ मंथ, जो तो है 24 लाख की बात कर रही थी, 15-20 लाख की बात भी करें ना, तो एक गरीब फैमिली जिसका गुजारा 50,000 रुपये महीने में बहुत अच्छे से हो जाता है ना, उन 40 घरों में वो 20 लाख अगर हम डिवाइड कर दें ना, 50,000 करके 40 हाउसेस में, 40 होम्स में अगर हम वो 20 lakhs देंगे ना अ मंथ, तो 40 घरों की दुआएं, ना सिर्फ दुआएं तो मिलेंगी, ये तो अल्लाह का और उसके बंदे का मैटर हो जाता है। लेकिन आप ये सोचें, आपको दिली कितना सुकून मिलेगा कि आपकी वजह से 40 घर चल रहे हैं अ मंथ, और इन 40 घरों में एक छड़ा बंदा नहीं है, पूरी फैमिलीज भी हो सकती हैं, कहीं 5, कहीं 6, कभी 8, कहीं 10। एक गरीब बंदी के लिए 50,000 रुपये आना इज़ इनफ, मोर देन इनफ। मैं गरीब बंदे की बात कर रही हूँ। तो तुम में ऐसा क्या है कि हम तुम्हें 20 लाख दे दें यार? और वाई पीपल आर गिविंग सो मच प्रोटोकॉल? उसको प्रेस कर रहे हैं, गवर्नर सिंध उनको प्रेस कर रहे हैं, सीपा साहब पहुँच गए उनको प्रेस करने के लिए। एंड इवन दो शी डजंट हैव दैट मच रिस्पेक्ट कि वो जो बंदा पूरे ज़िंदगी पाकिस्तान से इज्जत समेटता रहा, उसको वो शटअप कॉल दे रही है, उनको वो कह रही है कि यू टॉक टू मच, क्वाइट। और वो बंदा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, उसको ज़रा से भी अपने लिए शर्मिंदगी या बुरा फील नहीं हो रहा। वो कह रहा है नहीं, यू आर अवर गेस्ट। व्हाट काइंड ऑफ गेस्ट वी आर थिंकिंग? मुझे लग रहा है जिस चीज़ की इस दौर में हाइप क्रिएट होती है ना, चाहे वो एक कुत्ता ही क्यों ना हो, एक कुत्ता होगा ना, उसकी अगर हाइप क्रिएट होगी ना, सब उसके इंटरव्यू लेने पहुंच जाएंगे, उसको प्रेस करेंगे, वाओ व्हाट अ डॉग यू आर। ये मुकाम, ये हाल हो गया है हमारे मुल्क का। आप अपने ऊपर रख के देखें, पाकिस्तान की या वट एवर इंडिया में कहीं की भी कहूँगी, पूरी दुनिया की कोई भी लड़की या कोई भी लड़का अमेरिका या कनाडा जाके बैठ जाए और वो बोले कि भाई आपके बंदे ने मुझे बुलाया, अभी आप फेसबुक को खोलो, पत्नी कितने आदमी और पत्नी कितनी औरतें होंगी अमेरिका, कनाडा, इन तमाम कंट्रीज़ की, जो अभी भी स्टिल पाकिस्तानी बॉयज़ एंड गर्ल्स को ट्रैप करते हैं या बोलते हैं कि आ जाओ या मोहब्बत है, ऑल दीज थिंग्स ना, ये पूरी दुनिया में ही हो रहा है। अब वो यहाँ से जाकर अमेरिका, कनाडा के एयरपोर्ट पर बैठ जाए और बोले मैं तो इस बंदे के लिए आई थी या मैं इस बंदे के लिए आया था और अब मैं इस जगह से नहीं उठूँगा अनटिल और अनलेस मुझे इतने $1,000 दिया जाए, मुझे घर दिया जाए, मुझे ये किया जाए, मुझे ये प्रोटोकॉल दिया जाए, मुझे वो प्रोटोकॉल दिया जाए, उनके पुलिस से बदतमीज़ी की जाए, उनके बड़े बड़े वेलफेयर ट्रस्ट से बदतमीज़ी की जाए, उनके प्रेस से बदतमीज़ी की जाए, और वो वहाँ पे मुझे से टिठाई से बैठा रहे
2 डंडे लगा कर ना, या तो वो आपको जेल में डाल देंगे फॉर द लाइफ टाइम, या उसी वक्त डिपोर्ट करेंगे। क्योंकि हर कोई इतना फारिग नहीं होता पाकिस्तान की तरह कि हर आए गए ऐरे गैरे लत्थू खैरे को ना सर पे बिठा के रख ले। यार कॉमन सेंस यूज़ करो यार। एक बंदा तो कंटिन्यूसली इतनी बदतमीज़ी कर रहा है। मैंने क्लिप्स देखी थी कि पुलिस लेडी जो होती हैं, पुलिस वालियाँ जो होती हैं, इतनी प्यार से बात कर रही हैं दैट वी आर योर फ्रेंड्स, वी आर योर फ्रेंड, आप मुझे अपना दोस्त समझें, आप मुझसे शेयर करें। वो कह रही है लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। वाई? तो मैं लीव अलोन ही करना होता तो सब इतना प्रोटोकॉल तुम्हें क्यों दे रहे होते? क्यों कोई इतना जलील हो रहा? मतलब कोई एक बंदा नहीं है जो जिसकी वो बात सुने और समझे। वो हर किसी को इस तरह से रख रही है जैसे सब शायद वो कहीं की प्रेसिडेंट है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि प्रेसिडेंट्स भी इस तरह से नहीं होते। क्या है भाई तू, क्या है क्या? और हम उसको इतना क्यों सोच रहे हैं? हम उसके लिए इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं? हम उसको डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? सीधी सीधी उसको डिपोर्ट करो यार, निकालो यहाँ से। हमारी आशा सिद्दीकी के साथ क्या हुआ? क्या कसूर था उनका? कौन सी डिमांड्स उन्होंने अमेरिकन एयरपोर्ट पे बैठ के की थी? कौन सा उनकी पुलिस को जलील किया था या उनके बड़े बड़े इदारों में बैठे हुए लोगों को जलील किया था? क्या किया था? किस चीज़ की उनको सज़ा मिली? बट नो वन इज़ हियर टू टॉक और थिंक अबाउट हर। ये आलम है हमारे मुल्क का, हमारी राय का। पकड़ो इसको, इस औरत को पकड़ो, बोलो हमारी आफिया सिद्दीका को रिलीज़ करो। गोल्डन चांस, पकड़ो इस औरत को और बोलो हमारी जो बंदी है ना, आप उसे रिलीज़ करो तो हम इसको छोड़ेंगे। करेंगे वो लोग, लेकिन यहाँ पे तो सब शादी करने के लिए मर रहे हैं भाई। बोल रहे हैं हम तुम्हें 10 लाख 20 लाख 30 लाख। अब नई डिमांड आई है कि आई गेस $1 लाख दो। $1 लाख जो लमसम होते हैं, मेरे ख्याल से 3 करोड़ वगैरह के होते हैं अ मंथ। तो क्यों करें भाई ऐसा? हम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्यों करें। वो बंदी उस लड़के के गार्डन के फ्लैट के नीचे बैठ के स्मोकिंग कर रही है और स्मोकिंग कर रही है। उसको किसी का डर नहीं है। उसको कहा जा रहा है लोग डॉन, पाकिस्तानी छोटा डॉन है या व्हाटएवर। क्यों भाई? सिगरेट पी रही है, मेकअप कर रही है, रिलैक्स बैठी हुई है और उसको हमारे यहाँ के लोग बोल रहे हैं वाओ, प्रेस कर रहे हैं कि यार देखो हमारे बंदे ने उसको बुला लिया। वो कौन सी थी, कोई प्रिंसेस है जो उसको बुला लिया? उसको उसकी कंट्री वाले नहीं रखना चाह रहे होंगे, उसको उसका शौहर नहीं रखना चाह रहा होगा, तो वो यहाँ पे आ गई बच्चा देखकर। अब भाई वो तो पागल है। अब सुनने में आ रहा है कि वो पागल है, उसका दिमाग ख़राब है क्या, व्हाटएवर मेंटल इश्यूज है उसको। तो वो पागल है ना भाई, हम तो नहीं है ना। तो हम क्यों पागल बने हुए? हम क्यों इतना सूली तौर पर उससे पूछना नहीं चाहिए कि मैडम आप कहाँ रहना पसंद करेंगी? क्यों पूछ रहे भाई? अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उसे कहीं पे भी रखो। आप उसे एम्बेसी में रखो या किसी होटल में रखो, कहीं पे भी रखो। आप अपना और बाकी लोगों का वक्त क्यों ज़ाया करो? आप उसे पुलिस के उसमें रखो, क्वार्टर्स में रख लो। उसको इतना प्रोटोकॉल, इतना हाइप क्यों क्रिएट करवाई जा रही है? उसको क्यों आपने एक नॉर्मल रहने वाले जो रिहायशी फ्लैट्स हैं आपने उसमें उसको छोड़ दिया? आपको क्या पता भाई कि उसकी क्या नीयत है, वो किस सोच के साथ आई है? एक इंटरव्यू देखा था
तो उसने जियो वालों का माइक छीन के उन्हीं से क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए। किसके अंदर इतनी हिम्मत है? आज तक किसके अंदर हुई है इतनी हिम्मत? तो जितना इजी इस चीज़ को रख लिया जा रहा है ना, मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगी, बहुत लंबी वीडियो हो रही है, क्योंकि इतना जितना इजी इस चीज़ को लिया जा रहा है ना वो है नहीं। तो बराए मेहरबानी सब मिलके बोलें कि इनको अपनी आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठ सकती है। जिस तरह ये चीज़ें वायरल हो रही है ना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी लोगों तक पहुंच रही हैं। आप लोग ही पहुंचा रहे हैं, हम पहुंचा रहे हैं। तो हम लोग को चाहिए कि हम ये बात भी पहुंचाएं कि इन चीज़ों को इग्नोर किया जाए और इसको यहाँ से रिपोर्ट किया जाए। दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़।